अचीव सीबीएसई क्लास 9th एंड 10th। दिस इज योर मैथमेटिक्स एक्सपर्ट सुरभि गंगवार और आज हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेशन। खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वर्ड प्रॉब्लम्स, नेचर ऑफ रूट्स एंड फैक्टराइजेशन, मिक्स्ड क्वेश्चंस आज मैंने आपके लिए लिए हैं। मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चंस प्रैक्टिस। बाकी सब्जेक्ट्स में अगर आपको लर्न करना पड़ता है, वहीं मैथ्स में अगर आप खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। इफ यू वांट टू स्कोर फुल मार्क्स इन योर मैथमेटिक्स एग्जाम, द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज प्रैक्टिस। ओके, एंड प्रैक्टिस के लिए आप एम्बाइब ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जहां पे ऑल द कंटेंट इज कंप्लीटली फ्री एक्सेसिबल। खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वहां कर सकते हो, खूब सारी बुक्स के सॉल्यूशंस है, इवन बुक्स आर आल्सो अवेलेबल देयर जो कि कंप्लीटली आप एक्सेस कर सकते हो। साथ साथ वहां पे आप टेस्ट दे सकते हो, अपनी नॉलेज भी चेक कर सकते हो, आप किस लेवल पे लाई करते हो। ओके, टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, एम्बाइब ऐप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। दोनों काम आपको जल्दी से कर लेने हैं। ओके, अपने दोस्तों को भी बुला लो, आज का सेशन होने वाला है बहुत मजेदार। चलिए जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रैक्टिस सेशन। वन ऑफ माय फेवरेट पार्ट इज प्रैक्टिस सेशन, क्योंकि मुझे बहुत मजा आता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, है ना। एंड आई होप आप लोगों को भी आना चाहिए और आता ही होगा, है ना। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, had the speed had been 50 kilometers or more, it would have taken 30 minutes less for a journey. Find the original speed of the train. तो let the speed of the train is x kilometers per hour. जो चीजें लेट करनी है, जो चीजें निकालनी है, उसको हम लेट कर लेते हैं। तो let the speed of the train is x kilometers per hour. Let original speed is x kilometers per hour. ठीक है। अब कहता है अगर उसकी स्पीड, अब डिस्टेंस ट्रेवल की है 90 किलोमीटर, तो आपका जो टाइम होता है, आपका जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम होता है कितना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर वो 90 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है x किलोमीटर पर आवर में, तो उसको जो टाइम लगा होगा वो कितना लगा होगा, 90 अपॉन x। ठीक है। अब उसने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया कितना, 15 किलोमीटर ज्यादा। तो अगर उसने अपनी स्पीड नेक्स्ट कर दी तो जो न्यू स्पीड हो गई उसकी वो हो गई x प्लस 15, और एट दैट टाइम उसको जो टाइम लगा वो लगा 90 अपॉन x प्लस 15। अब जब स्पीड ज्यादा तो टाइम कम, स्पीड कम तो टाइम ज्यादा। तो कहता कि उसको 30 मिनट कम लग रहे हैं, मतलब ये 30 मिनट्स कम है ओरिजिनल वाली से। तो यानी कि आपको T2 माइनस T1 दे रखा है 30, यानी कि 1/2 आवर्स में लिखना है। तो यानी कि आपको दे रखा है 90 अपॉन x माइनस 90 अपॉन x प्लस 15। बेटा याद रखना, बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, डिनोमिनेटर बड़ा तो नंबर छोटा, तो ये छोटा है ये बड़ा है, ठीक है। इक्वल्स टू 1/2। सॉल्व कर लेते हैं 90 कॉमन करके, इक्वेशन बनेगी x प्लस 15 माइनस x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 15x। वही तरीका, एलसीएम ले लिया है बस, कैंसिल आउट। ये बन जाएगा 90 इंटू 30 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 15x, एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 2700 इक्वल्स टू 0। अब आपको 15 लाना है 2700 को यूज करके, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स हम कर सकते हैं, कितना आ जाएगा, देखो 100 के फैक्टर्स सिंपल है, 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, और 27 के फैक्टर्स हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो अगर मुझे लाना है 15, तो मैं यहां पे ले सकती हूं अगर मैं एक काम करती हूं 45 ले लेती हूं ये, और 60 है, 60 माइनस 45 विल बी 15। तो मैं इसे लिख देती हूं कितना, 60x माइनस 45x माइनस 2700 इक्वल्स टू 0। यानी कि x प्लस, यहां से x कॉमन कर लीजिए, x प्लस 60, यहां से 45 कॉमन कर लीजिए, x प्लस 60। एक फैक्टर आ गया x प्लस 60, दूसरा फैक्टर आ गया x माइनस 45। आपकी स्पीड आ रही है 45 एंड माइनस 60, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो आपका जो ओरिजिनल स्पीड आ गया वो आ गया 45 किलोमीटर्स पर आवर, एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर, ठीक है।
चलिए इसी के साथ साथ हम बढ़ जाते हैं आगे विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो कंडीशंस प्रोवाइडेड हैं एक बार उनको पढ़ोगे तो आपका क्वेश्चन खुद ब खुद बनेगा। डिस्टेंस और स्पीड वाले क्वेश्चंस को करने के लिए वही एक फॉर्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू कितना होता है स्पीड इनटू टाइम, उसी को यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एक्सीड्स ट्वाइस इट्स विड्थ बाय 1 मीटर। तो कहता है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल विड्थ से ट्वाइस से एक ज्यादा है। जो लेंथ है वो विड्थ की ट्वाइस से एक ज्यादा है। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 55, यानी कि आपको दे रखा है x इंटू 2x प्लस 1 इज 55। आपसे लेंथ एंड विड्थ पूछी गई है तो आपका आंसर आएगा 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 55। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 55। साफ साफ फैक्टर्स दिख रहे हैं इसके, कितने आपको 1 लेके आना है। 55 एंड 2 यानी कि 11 माइनस 10 तो बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 10x माइनस 55 इक्वल्स टू 0। x कॉमन कर लेंगे 2x प्लस 11 माइनस 5 कॉमन कर लेंगे 2x प्लस 11। तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी माइनस 11 बाई 2 एंड 5। नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती साइड, तो आपकी साइड्स आ रही हैं। लेंथ आ जाएगी आपकी कितनी 11 एंड विड्थ कितनी आ जाएगी 5। 11 एंड 5 लेंथ एंड विड्थ देखिए सेंटीमीटर्स में। ठीक है, 11 एंड 5 चेक दिस आउट, 11 एंड 5 आ जाएगा आपका इसका लेंथ एंड विड्थ। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए विद दिस लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही आसान था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रियल रूट्स? द मीनिंग ऑफ द रियल रूट्स इज कि उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है दैट इज द ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। रियल का मतलब है रियल इक्वल एंड रियल डिस्टिंक्ट, दोनों एक ही कंडीशन में आते हैं। मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेक्चर नंबर 3 में बहुत अच्छे से ये बताया है। अगर आपने लेक्चर 3 नहीं देखा है तो उसको जाके पहले देखो। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो आपसे कहता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स हैं, दैट मींस उसका डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। दैट मींस b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। दैट मींस 4 माइनस यहाँ पे a3 है, b2 है, ck है। 4 माइनस 4 इंटू 3 इंटू k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। दैट मींस 4 माइनस 12k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। दैट मींस 4 इज ग्रेटर देन प्लस 12k है। दैट मीन्स यहां से आपका कितना आ जाएगा, इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि 12k इज लेस देन इक्वल्स टू 4। दैट मीन्स k इज लेस देन इक्वल्स टू 4 बाई 12। दैट मीन्स k इज लेस देन इक्वल्स टू 1 बाई 3। इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का जो तरीका है वो सेम एज इक्वालिटी होता है, जब तक कि निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ना करना पड़े। जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं या डिवाइड करते हैं इन दैट केस इनइक्वालिटी अपना साइन रिवर्स करती है। एग्जांपल, अगर मैं तुमसे बोलती हूं कि 2 इज लेस देन 3 है, लेकिन अगर मैं दोनों तरफ नेगेटिव मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूं तो -2 विल बी ग्रेटर देन -3 होगा। तो इसीलिए जब कभी भी इनइक्वालिटी में नेगेटिव साइन का अदला बदली होती है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, डिवीजन करना पड़ता है, एक तरफ से दूसरी तरफ साइन ले जाना पड़ता है, इन दैट केस इनइक्वालिटी अपना साइन रिवर्स कर लेती है। जैसे इसी क्वेश्चन को मैं आपको दूसरी तरह से करके दिखाती हूँ। अगर मैं 12k को इधर ही रहने देती और -4 को उधर लेके जाती, अब मुझे अगर दोनों तरफ से माइनस साइन हटाना है तो मुझे इनइक्वालिटी रिवर्स करनी पड़ेगी। दैट मीन्स 12k विल बी लेस देन 4 हो जाता, जो कि मेरा ऑलरेडी आ चुका था। मैंने इस टर्म को उधर ले गई। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन में टर्म्स को इधर उधर बदलने में कुछ फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में इनइक्वालिटी विल रिवर्स द साइन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत ही आसान, फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करना है यहाँ पे। तो तरीका है एलसीएम लेना। 2 माइनस 5x प्लस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इक्वेशन बन जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब तो इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं यार, 4 प्लस 1 5 आ जाएगा, फैक्टराइजेशन हो गया। तो ये इक्वेशन मेरी कितनी बन जाएगी, -4x, यहां से 2x कॉमन कर लो, x माइनस 2, यहां से -1 कॉमन कर लो, x माइनस 2, तो एक बन जाएगा x माइनस 2, एक बन जाएगा 2x माइनस 1।
दो फैक्टर्स निकल के आ गए, इजी पीजी। देखिए आप यहां से देख सकते हो, एक 0 2 आ रहा है और एक 1/2 आ रहा है 2 and 1/2 आ रहा है। चेक दिस आउट, यू कैन चेक फ्रॉम द ग्राफ ऑल्सो, 2 and 1/2। ठीक है, समझ में आ गई बात, है ना। ग्राफ में भी वही वैल्यूज होती हैं जो एक्स एक्सिस को कट करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द इक्वेशन गिवन बिलो इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। ऑब्वियसली है, इसमें एक्स स्क्वायर तो दे ही रखा है ना। एक्स स्क्वायर कौन सा स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है? अगर एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर आता या कोई भी टर्म एक्स का जो पावर है वो अगर आपका निगेटिव होता या फिर फ्रैक्शन में होता, इन दैट केस वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती। जो रूट्स, ये जो वैल्यूज हैं, ये जो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट हो ही सकते हैं ना। ए बी सी कैन बी एनी रियल नंबर, बट एक्स के ऊपर तो हमेशा पॉजिटिव है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग द फॉर्मूला। इस बार फॉर्मूला यूज करना है बच्चों, ठीक है, ध्यान से। चलिए तो सबसे पहले इस इक्वेशन को सही करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे, तो आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 4x प्लस ऑफ 3x प्लस ऑफ 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, एक तरफ लेके आते हैं। ये तो कैंसिल ही हो गया, तो ये -6 इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। आइडियली इसके रूट्स तो इजीली निकल पा रहे हैं, बट क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है तो a यहाँ पे 1 है, b यहाँ पे 0 है, c यहाँ पे -6 है। क्योंकि x का जो टर्म है, जो आपका x का टर्म है वो यहाँ प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए b 0 हो जाएगा। तो आपका जो यहाँ से x आएगा वो आएगा -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दैट मीन्स 0 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0 minus 4 into 1 into -6 upon 2. That means plus minus square root of 24 upon 2. That means plus minus 2 root 6 upon 2. That means plus minus root 6 is your answer. रूट 6 प्लस माइनस रूट 6 इज योर आंसर। अब आप चेक करना चाहते हो कि आपका आंसर सही है या नहीं सही है, आप यहाँ पुट करके देख लो, यही इक्वेशन बन रही है। आपकी इक्वेशन सही है या नहीं सही है, ये अगर चेक करना चाहते हो तो एक बार और क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करो। 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, 2x इंटू 2 4x, 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 2 6, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर 4 इंटू एक्स 4x, 3 इंटू एक्स 3x एंड 4 इंटू 3 12। तो LHS और RHS में जो x का टर्म है वो कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, चलिए let's move forward with the next question. Find the value of k for which the following equation has real and equal root. Again very easy question. real and equal का condition क्या होता है? discriminant is equals to 0. सबसे ज्यादा easy तो यही है, discriminant होता है b square minus 4ac. That means minus of 2 into 2k minus 1 का whole square. बेटा ये a है, ये पूरा b है और ये c है, minus 4 times of 4 into k square. बस इसको 0 करना है। 4 कॉमन कर लेंगे, पहले तो इसको हम 4 को अलग कर लेते हैं, 2k minus 1 का होल स्क्वायर और minus 4k स्क्वायर इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। 4 मैंने क्या किया, दोनों से कॉमन कर लिया। अब मैं इसे सॉल्व कर रही हूँ, तो 4 को उधर ले गई, 0 हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई 4। ये बन जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ 4k माइनस ऑफ 4k स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 4k स्क्वायर से 4k स्क्वायर कैंसिल, आपके पास 4k इक्वल्स टू 1 आ जाएगा और k की वैल्यू 1/4 आ जाएगी। ठीक है, अभी कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट अगर इक्वल्स टू 0 है तो k की वैल्यू 1/4 होनी चाहिए। अब अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं सही है, आप k की वैल्यू को यहां पुट कर लो। ये बन जाएगा 1/16x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1/2 माइनस 1 x प्लस 4, 1/16x स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1/2, यानी कि ये बन जाएगा ऐसा कुछ। और अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 16x प्लस ऑफ 64 इक्वल्स टू 0। और अगर आप इसे देखो तो ये x प्लस 8 का होल स्क्वायर है। तो देखिए रियल एंड इक्वल रूट्स आ गए। ठीक है,
तो इस तरह से सॉल्व करते हैं हम इस टाइप के क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यू कैन चेक योर आंसर ऑल्सो, इसीलिए मैं बार बार आपको आपका आंसर चेक करने का मेथड सिखाती हूँ, जिससे कि आपके फाइनल एग्जाम्स में कुछ भी गड़बड़ ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स। डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट ही बताता है कि इस इक्वेशन के रूट्स का नेचर कैसा होगा। तो डी होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट मीन्स -2 स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू 1 इंटू 1, दैट मीन्स 4 माइनस 4, दैट मीन्स 0। तो इस इक्वेशन के रियल एंड इक्वल रूट होंगे, और ऑब्वियसली ये m-1 का होल स्क्वायर है, तो आप ऑलरेडी कह सकते हो रियल एंड इक्वल रूट्स बन रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में बनते हैं बेटे, ठीक है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ द पेरीमीटर 320 मीटर्स एंड दैट एरिया 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो कहता कि पेरीमीटर यानी कि 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी दे रखा है आपको 320, और L इंटू बी दे रखा है 4800। दो इक्वेशंस दे रखी है, यहां से आप L प्लस बी निकाल सकते हो, कितना बन जाएगा 160। तो आपका जो L आ जाएगा वो आ जाएगा, या B आ जाएगा 160 माइनस L। B की जगह 160 माइनस L पुट कर लो, इक्वेशन बन जाएगी 160L माइनस L स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4800, और इक्वेशन बन जाएगी L स्क्वायर माइनस 160L प्लस 4800 इक्वल्स टू 0। 4800 के फैक्टर्स अगर हम करते हैं तो लेट सपोज 48 के कर लेते हैं, क्योंकि 100 के 10 इंटू 10 कर लेंगे अभी, क्योंकि आपको यहाँ एक 0 तो लाना ही लाना है, ठीक है। तो अभी मेरे पास यहाँ पे 4800 के अगर मैं फैक्टर्स कर लेती हूँ, तो ये बन रहा है, देखिए चेक दिस आउट, ये बन रहा है 12 प्लस 4 इज 16, और 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 120 प्लस 40। तो मेरा ये बन जाएगा L स्क्वायर माइनस 120, ये L है, 120L माइनस 40L प्लस 4800 इक्वल्स टू 0। इन दोनों से L कॉमन कर लेंगे तो L माइनस 120, इन दोनों से 40 कॉमन कर लेंगे तो L माइनस 120। तो L की वैल्यू आ जाएगी 120 एंड 40, यानी कि जो आपकी लेंथ है, अगर लेंथ 120 होगी तो ब्रेड्थ 40 होगी, अगर ब्रेड्थ 120 होगी तो लेंथ 40 होगी। भाई वो तो बदल सकता है ना। तो जो डायमेंशन है लेंथ एंड ब्रेड्थ की अगर बात करें तो ये 120 है तो ये 40 होगा, ये अगर 40 ले लिया तो ये 120 होगा। तो ये आपके डायमेंशंस हो सकती हैं इन टर्म्स ऑफ मीटर्स, क्योंकि मीटर्स यूनिट दे रखी है, ठीक है। यस यू कैन ड्रॉ अ रेक्टेंगल जिसका पेरीमीटर 320 हो, लेंथ एंड ब्रेड्थ 4800 हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रूव दैट द बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल बट दे आर इक्वल ओनली व्हेन a is equals to b is equals to c। वन अपॉन द वन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कहता कि ये जो इक्वेशन दे रखी है इसके जो रूट्स हैं ये रियल हैं, पहले तो ये प्रूफ करो। रियल है तो जब आपने ये प्रूफ कर दिया दैट मीन्स ये प्रूफ करना है कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, और वो इक्वल्स टू 0 तभी होगा जब a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c होगा। तो सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को सही से लिख लेते हैं। तो जब मैं इसके टर्म्स की मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी, इसको मल्टीप्लाई करूंगी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स प्लस बी सी, इसको मल्टीप्लाई करूंगी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए सी। सिर्फ कुछ नहीं किया, टर्म्स को मल्टीप्लाई किया। अब एक्स वाले टर्म्स को एक साथ करूंगी, कांस्टेंट को एक साथ, 2a प्लस 2b प्लस 2c, a यहाँ है a यहाँ है, दो दो a है दो दो b है दो दो c है, कांस्टेंट टर्म कितना आ जाएगा ab प्लस bc प्लस ca, ठीक है। ये इक्वेशन है। अब आपको अगर इसके नेचर ऑफ रूट्स चेक करनी है तो दैट मीन्स उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, मतलब उसका b स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। अब a b c में यहाँ कंफ्यूजन मत करना, मतलब करना क्या है कि इसका स्क्वायर
अगर मैं इसको कैपिटल बी बोल देती हूँ, इसको कैपिटल सी बोल देती हूँ, और यहाँ पे 1 जो है वो आपका कैपिटल ए है, तो आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। तो बी स्क्वायर कितना बन जाएगा, 2 कॉमन करके a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 4 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो ये बनेगा 4, इधर भी 4 आ जाएगा ना होल स्क्वायर करके, और ये भी 4 है तो 4 मैं कॉमन कर लेती हूँ। मेरे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब ए बी से ए बी सब्ट्रैक्ट, बी सी से बी सी सब्ट्रैक्ट एंड ए सी से ए सी सब्ट्रैक्ट, तो आपके पास 4 तो यहाँ है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, अगर मुझे इसको पॉजिटिव बनाना है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन करना है, दैट मीन्स मुझे किसी तरह से अंदर वाले टर्म को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैं यहां से 2 को अंदर भेज दूंगी, और अब मैं इसको ब्रेक कर दूंगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc। ये मैंने क्या किया, 2 ए स्क्वायर थे तो एक स्क्वायर यहां ले लिया, एक स्क्वायर यहां ले लिया, 2 बी स्क्वायर थे, एक बी स्क्वायर यहां ले लिया, एक बी स्क्वायर यहां ले लिया, 2 सी स्क्वायर थे, एक सी स्क्वायर ले लिया, एक सी स्क्वायर यहां ले लिया। अब ये जो 3 टर्म्स आपके बन रहे हैं ये परफेक्ट स्क्वायर है, और ये किसके परफेक्ट स्क्वायर है आप देखिए, एक बन रहा है ए माइनस बी स्क्वायर, दूसरा बन रहा है बी माइनस सी स्क्वायर, तीसरा बन रहा है सी माइनस ए स्क्वायर। एक्चुअल में ये बन रहा है सी माइनस ए स्क्वायर, ये बन रहा है बी माइनस सी या सी माइनस बी, बात एक ही है क्योंकि होल स्क्वायर है, ये ए माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। 3 टर्म परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं, यानी कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। 3 पॉजिटिव नंबर्स का सम हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इट मींस इसका ये जो टर्म है ये हमेशा पॉजिटिव होगा। जब ये हमेशा पॉजिटिव होगा दैट मींस इसका रियल रूट्स तो होंगे ही होंगे भाई, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव। व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव दैट मींस उसके रियल रूट्स तो होंगे ही होंगे। अब इक्वल रूट्स के लिए क्या चाहिए कि इसके रूट 0 हो जाए, मतलब ये 0 हो जाए। अब ये 0 कब बनेगा, जब ए बी के इक्वल हो, मतलब ये भी 0 हो, ये भी 0 हो, ये भी 0 हो। भाई 3 पॉजिटिव नंबर्स का सम 0 कब होगा, जब तीनों 0 हो। जब तीनों 0 हो दैट मीन्स ए माइनस बी भी 0 हो, बी माइनस सी भी 0 हो, सी माइनस ए भी 0 हो। दैट मीन्स ए इज इक्वल टू बी हो, बी इज इक्वल टू सी हो और सी इज इक्वल टू ए हो। दैट मीन्स ये तीनों इक्वल हो। तो डिस्क्रिमिनेंट तो इसका पॉजिटिव आ ही रहा है, लेकिन 0 तब होगा जब ये कंडीशन लगेगी, यानी कि इक्वल रूट्स तभी होंगे जब a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होगा। और यही क्वेश्चन आपका पूछ रहा था, ठीक है। आई होप सबको समझ आया है। वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है आपके स्कूल एग्जाम में, इसको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, आपको इसका आंसर मुझे चैट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में करना है। आई विल चेक यू आंसर, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। सॉल्व करते रहिए क्वेश्चन। आज का सेशन हम इसी के साथ खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक और नए सेशन में। आज के लिए इतना ही। आई होप यू गाइज एंजॉय टुडेज सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द सेशन, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और अभी के लिए सिर्फ आप लोग इम्बाइब ऐप पे एनरोल कर लो, जो कि कंप्लीटली फ्री है, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। चलो जी, बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप इम्बाइबिंग। Keep imbibing. We believe in you.